आप सभी श्याम भक्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। जैसे कि हमने बहुत बार सुना है, भगवान अपनी कृपा करने से पहले भक्त की परीक्षा ज़रूर लेते हैं। पर क्यों ऐसा करते हैं भगवान? भगवान जब अपने भक्त पर कृपा दृष्टि डालते हैं तो इससे पहले उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। कृपा तो करते हैं पर परीक्षा भी बहुत लेते हैं। इसमें भक्त को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। वो मन को संभाल के रखे, अपने आंसुओं को रोक कर रखे, क्योंकि आंसू तो पवित्र गंगा है, वही भक्त का धन है। जब इस पवित्र गंगा जल से भक्त का अहंकारी मन धुलकर पवित्र हो जाता है, तब भगवान अपनी कृपा दृष्टि से भक्त को संपूर्ण जगत का सुख दे देते हैं। हम सब में से रोज कोई ना कोई भक्त ऐसा होता है जो पहली बार बाबा श्याम की भक्ति कर रहा होता है, और जब वो पहली बार अपने बाबा श्याम की भक्ति कर रहा होता है तो उस समय उसको कुछ अलग, कुछ अद्भुत महसूस होता है, जिससे वो अपने आप को बाबा श्याम का भक्त कहने लगता है और उसे बाबा श्याम के अलावा कोई भी कुछ भी नज़र नहीं आता। और भक्त को हमेशा भगवान से क्या उम्मीद होती है कि भगवान हमेशा उस पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमेशा उसका कल्याण करे। पर कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। तो उस समय आखिर ऐसा क्या हो रहा होता है? ऐसा हम सोचते हैं और मानते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। पर हाँ, उस दौरान इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जब आप बाबा श्याम से जुड़े थे, कि आप उससे पहले भी परेशान थे? अगर हाँ, और बाबा श्याम से जुड़ने के बाद आपकी परेशानी क्या बढ़ गई है या कम हो गई है? कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है कि जब से वो बाबा श्याम की तस्वीर अपने घर पे लेके आए हैं, उनकी परेशानी बढ़ गई है, या फिर वो परेशान नहीं थे, वो परेशान हो गए हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो मनगढ़ंत बातें होती हैं, जो मनुष्य के दिमाग की उपज होती हैं। इन बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। देखिए, जब हम बाबा श्याम का तस्वीर या मूर्ति अपने घर में लेके आते हैं तो ऐसा आप तभी करें जब आप बाबा श्याम की पूजा आराधना कर सकें। बाबा श्याम को कलेश पसंद नहीं है, उनको शांति में रहना पसंद है, उनको खुशबू पसंद है, उनको पवित्रता पसंद है। अगर आप ये सब अपने घर में नहीं कर सकते तो आप बाबा श्याम की मूर्ति या तस्वीर अपने घर में लेकर ना आए। आप बाबा श्याम को मानते हैं, पूजा करते हैं, तो अपने आसपास के किसी मंदिर में जाएं और हाथ जोड़कर उनके दर्शन करें और उनकी प्रार्थना आराधना करें। और हाँ, जब हम बाबा श्याम से पहली बार जुड़ते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि परीक्षा लेता कौन है? परीक्षा वही लेता है जो हमारा गुरु होता है, और हम बाबा श्याम के सामने विद्यार्थी हैं, वो हमारे गुरु हैं। तो जब हम पहली बार बाबा श्याम से जुड़ते हैं तो हो सकता है कि बाबा श्याम हम परीक्षा ले रहे हों अपनी जगह पे, कुछ हमें स्थान देने के लिए उससे पहले हमारी परीक्षा ले रहे हों। जैसे कि एक विद्यार्थी के को स्कूल में करना पड़ता है, जब वो परीक्षा देता है, पास होता है तो एक कक्षा से दूसरी बड़ी कक्षा में जाता है। उसी तरीके से बाबा श्याम के दरबार में भी हमारे साथ या सभी भक्तजनों के साथ हो रहा हो। और हमारे बाबा श्याम तो उन्होंने तो अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा दी थी, उन्होंने तो अपना जीवन ही दे दिया था। तो वो अगर हमारी थोड़ी बहुत परीक्षा ले भी रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। महाभारत के समय उन्होंने अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश ही दान में दे दिया था। उतनी बड़ी परीक्षा तो कोई दे नहीं सकता, और उससे भी बड़ी बात, उसमें कोई सफल और पास नहीं हो सकता। देखिए, बात करते हैं जैसे कि आपको कोई बीमारी है, ठीक है, और आप उस बीमारी के दौरान बाबा श्याम से जुड़े हैं, और आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि जब से आप बाबा श्याम से जुड़े हैं या उनकी तस्वीर या फ़ोटो आप घर पे लेके आए हैं, तब से आपको बीमारी से निजात तो नहीं मिली है, तकलीफ़ पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में जो भी आपके मन में ख़्याल आते हैं,
ऐसे नकारात्मक ख्याल उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, उनको महत्व ना दें, क्योंकि जब आप बाबा शाम की आराधना कर रहे हैं, उनसे जुड़े हैं, तो भगवान भी तो सोचेंगे कि अगर ये जो मेरे भक्त की जो अभी जो सिचुएशन है, अभी जो परिस्थिति है, अगर उससे खराब होती है तो क्या ये भक्त फिर भी मुझसे भरोसा करेगा, मुझ पर, मेरे पे भरोसा करके क्या मुझसे जुड़ा रहेगा। तो इतना हक तो हम अपने बाबा शाम को दे सकते हैं और इतना विश्वास तो हमें उन पे करना ही पड़ेगा। बाबा शाम परीक्षा तो ज़रूर कठिन लेते हैं, पर सबसे अच्छी बात यह है उस परीक्षा में अपने आप को, अपने मन को धैर्यपूर्वक रखिए। बाबा शाम स्वयं आपको परेशान नहीं रहने देंगे ज़्यादा देर तक। उस परीक्षा में आपको फेल नहीं होने देंगे। हर जीवन की हर परीक्षा से बाबा शाम आपका हाथ पकड़ के स्वयं आपको बाहर निकालेंगे। तो इसीलिए जीवन में कभी भी अगर आपको ये सारी सिचुएशंस, ये सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तो इससे घबराए नहीं। बाबा शाम का हाथ मत छोड़ें। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी समय लगे आप बाबा शाम का ध्यान करते रहें, उन पे भरोसा करें। और जैसा कि हम सब जानते हैं, महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा वरदान बाबा शाम को, केवल बाबा शाम को मिला है कि जो भी मनुष्य हार कर तेरे दरबार में आएगा उसे तू अपना बनाएगा और उसका कल्याण करेगा। तो जिसका कल्याण बाबा शाम नहीं कर सकते, उसका कल्याण तो कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए हमें हार कर बाबा शाम की शरण को नहीं छोड़ना चाहिए, उन पे भरोसा करते रहना चाहिए। और जिस इंसान को बाबा शाम जीत नहीं दिला सकते, उसको कहीं भी जीत नहीं मिलेगी। बाबा शाम का दरबार ऐसा दरबार है जहाँ जब बाबा शाम बुलाते हैं और मनुष्य वहाँ जाता है तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बाबा शाम के अनुसार होती हैं। मनुष्य के अपनी सारी जो भी तकलीफ़ें होती हैं, जो भी परिस्थितियाँ होती हैं, उन सब को भूल के सिर्फ बाबा शाम में विलीन हो जाना चाहिए। उन पे पूर्ण तरीके से भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि बाबा शाम तो खुद भी कहते हैं कि जो तेरा है वो तेरा कुछ भी नहीं है, अच्छा या बुरा सब कुछ मेरा है। और बाबा शाम का सच्चा भक्त कौन है वो तो सिर्फ बाबा शाम को ही पता होता है। इसीलिए हमें हर तरीके की दिखावटी चीज़ों से ऊपर उठकर सच्चे मन से बाबा शाम की पूजा आराधना करनी चाहिए।